ये आम तोड़ रही है, देखो तोड़ी। इतनी देर छत पे थे, बहुत गर्मी लग गई इतना। ये देखो कितना बड़ा। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का बज रहा है 6:03। तो आज मैं अपना मॉर्निंग टू नाइट रूटीन आज ब्लॉग बना रही हूँ। तो आज आप लोग जरूर देखिएगा पूरा कंटिन्यू। तो ये मॉर्निंग मुझे अपने आज हेयर वॉश करना है, तो इसके लिए मैं अपना तेल रेडी कर रही हूँ। तो नारियल के तेल में थोड़ा सा कपूर डाल के हम अपना गर्म कर लेंगे, फिर इसको हेयर में लगाएंगे। इससे बाल में, जैसे बालों में खुजली उजली होती है तो होती नहीं है। तो मैंने ऐसे इसे नेट पे ही देखा है, तो हमने कहा चलो ट्राई करके देखती हूँ। तो मेरा सीन है बर्तन धोने के लिए, बट मैं बर्तन बाहर ही धुलती हूँ क्योंकि मुझे कंफर्टेबल होता है। मैं यहाँ पे बर्तन धुल रही हूँ क्योंकि थोड़ा ये है ना कि खुले खुले में धुलो तो ज्यादा सही लगता है। तो मैं यहाँ टोटी वोटी लगा हुआ है, लेकिन मैं पानी टब में ही भरती हूँ क्योंकि पाइप से भर लेती हूँ। तो मैं यहाँ नहा चुकी हूँ, तो सारे कपड़े आ गई बाहर डालने के लिए। और ये आज ज्यादा कपड़े थे नहीं, थोड़े कपड़े तो थे, तो आज हेयर वॉश किया है। तो थोड़े से जैसे बाल को झिटक उटक लो ना, तो जो भी बाल होते हैं तो बाहर ही रह जाते हैं, इसलिए मैं बाहर ही झटक लेती हूँ। और फिर मैं अब आ गई रूम में, तो बालों में लगा रही हूँ ये लिवोन का सीरम। सीरम लगाने से मुझे बताने की जरूरत नहीं कि क्या क्या फायदे हैं, क्योंकि बाल सिल्की रहता है, बाल उलझते नहीं है। और ये भी हमने नेट पे देखा था, ये फेस सीरम है। इसका इससे इससे फेस पे ग्लो आता है। और क्या बोलते हैं, जो डेड लाइंस होती है वो, और डार्क स्पॉट, वो सारे हट जाते हैं। फिर इसके बाद मेरा काम आता है पूजा करने को। फिर मैं जस्ट आ गई अपने मंदिर पे पूजा करने के लिए, क्योंकि सारे काम निपटा के घर के फिर मैं पूजा करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। और फिर मेरा पूजा भी रेडी हो गया, तब तक ये बोले कि मेरे कपड़े प्रेस कर दो। फिर मैं यहाँ इनके कपड़े धोबन को देती हूँ करने के लिए, बट वो अब मुझे याद से, ध्यान से निकल गया। तो मैं इनके अब शर्ट खाली प्रेस करी हूँ। फिर इधर मेरी बहन ब्रेकफास्ट रेडी कर दी। ब्रेकफास्ट में आज कुछ नहीं, बस चाय बनाई थी और नमकीन बिस्किट घर पे था ही। तो हम तीनों लोग बैठ गए ब्रेकफास्ट करने के लिए और आपस में गपशप कर रहे थे और ब्रेकफास्ट कर रहे थे। फिर इनको ऑफिस जाने के लिए ये बाहर निकले, तो मुझसे बोले कि जाओ गेट खोल दो। फिर मैं बाहर आई, गेट खोल ले, गेट इतना ज्यादा टाइट बंद था कि मेरे से खुल ही नहीं रहा था। मैं फिर ये अपना निकल लिए अपने ऑफिस के लिए। मैंने बाय किया, मगर इन्होंने कोई जवाब मुझे नहीं दिया और ये अपना निकल गए। और फिर मैं यहाँ आ गई अपने रूम में, अपने बेड वगैरह की सफाई करने की। जो डस्ट वगैरह हो जाती है ना, तो जब तक ये झाड़ू नहीं तो गंदगी सी लगती रहती है। तो इसका डेली का मेरा रूटीन है, इसको झाड़ना पोछना, सारी डस्ट वगैरह। तो मैं हाथ वाले पंखे से झाड़ी उड़ी। फिर ये हमने, फिर ये मुझे याद आया कि चलो कूलर भी कर देती हूँ, क्योंकि मेरा डेली रूटीन में है तो मुझे करना ही करना है। फिर अपने श्रृंगारदान पे आ गई। यहाँ पे जो धूल वगैरह थी, इसको कपड़े से झाड़ी पोछी। फिर ये मेरी छोटी बहन का बिस्तर है, मैं इस पे अपना इसके भी झाड़ पोछ देते। फिर पंखे को भी मैंने लगे हाथ झाड़ा। फिर फ्रिज पे भी मैंने कहा चलो लगे हाथ है अपना मार लेती हूँ। फिर मैं आ गई। सब काम करके फुर्सत पाए हैं, तो अब कूलर के सामने आके बैठ गए। अब करेंगे आराम। 1 बजने वाले हैं, 4 बजे तक। ओहो। और करो, साफ सफाई करो, डस्टिंग का, तो पूरी घर में शरीर में फैल जाती है। और घर बेड का उस तरफ सब नहीं करते हैं हम, चाहे सुबह हो चाहे शाम को बेड उल्टा करते हैं, इस दिशा को इधर उल्टा। गाइस, आज का मौसम देखो, बहुत गजब का मौसम, बहुत सुंदर। मैं लेटी थी, सो रही थी। फिर थोड़ी सी अंधेरा अंधेरा सा लगा, तो हम बाहर निकल के आए, देखे कितना मौसम कितना गजब का है। ये देखो कितना गजब का मौसम है। और ये वाला पौधा पेड़ देखो, हमारी कटिंग हुई है, ये देखो।
ये माली करके कटिंग के बाद हम लोग आ गए छत पे। मेरी बहन बोली चलो मौसम बहुत सुहाना हो रहा है तो हम लोग छत पे चलते हैं। तो फिर यहाँ हम दिखा रहे थे आम पके हुए लगे, इतना ढेर सा आम है। और इधर मेरे सामने दिख रही मंदिर है, ये है जामुन का पेड़ जो दिखा रही हूँ सामने मेरी, ये हनुमान जी की मंदिर है। इधर मेरी बहन तोड़ रही थी आम, तो देखो कितना बड़ा आम तोड़ी है। और एक आम जो तोड़ी वो नीचे गिर गया है ये से। और ये आम बहुत अभी लगे हुए, ये देखिए जो अभी कच्चे हैं। इतनी देर छत पे थे, बहुत गर्मी लग गई इतना। ये देखो कितना बड़ा, ये देखो ये 250 ग्राम का एक आम है, इतना बड़ा। ये पीछे देखो बूंदे पड़ी, ये देखो बारिश हो रही है, छोटी छोटी बूंदे, इतनी इतनी बारिश हो रही है। और आज लखनऊ के अंदर दिन में पहली बार बारिश हो रही है, वरना एक बार हुई है तो रात में हुई है बारिश। आप लोग शाम की चाय पीने जा रहे हैं, बस आप लोग कहेंगे कि वही, तो हम लोग शाम को चाय और नमकीन जरूर पीते हैं। बाल मेरा खा गया, हम पीते हैं। आए और खाते हैं चाय पीते हैं, नमकीन खाते हैं, शाम को भी खाली चाय नहीं पी पाते। और मुझे नींद आ रही है, 5:30 बज रहा है और नींद बहुत तेज आ रही है, क्योंकि दिन में लेटे थे, सोए ही नहीं। अब मेरा टाइम हो गया है खाना बनाने का, तो मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। तो हमने इसमें जीरा डाल दिया है और प्याज, ये लहसुन जो कटे हुए हैं चॉप करे हुए। तो मेरी बहन ये सब सब्जी वगैरह काट दी थी, मैं जब तक फोन चला रही थी वो काट दी थी। फिर ये परवल, तो अब मैं आज आलू परवल की भुजिया सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है, मेरी बहन को बहुत पसंद है, बहुत हम लोगों को तो बहुत ही अच्छा लगता है, खास करके दाल चावल के साथ में। और ये आलू क्योंकि पहले काट दो तो काला पड़ जाता है, इसलिए से वो मतलब छील के रख दी थी और धुल के, तो अब हम काट रहे हैं। और धन मेरी परवल हो रही है, तो मेरा परवल भुन चुका है। और जब जब परवल भुन जाए इसके बाद आलू डालो तो ज़्यादा सब्जी अच्छी बनती है, वरना साथ में डाल दो तो परवल कच्चा रह जाता है, आलू हो जाता है तो अच्छा बन नहीं पाता है। तो ऐसे सब्जी बहुत अच्छी, मतलब क्या बोले, भुजिया टाइप की बनती है, लेकिन बहुत अच्छी लगती है। हम लोगों को तो भैया बहुत अच्छी लगती है, हम लोग अक्सर जब भी बनाना होता है ऐसे ही बनाते हैं। और फिर हम सोचे क्या करें, तो छत पे गए थे तो एक कच्चा आम भी मिल गया था। तो अपनी बहन से बोले थे पुदीना ले आइएगा, तो पुदीना मार्केट से ले आई थी, तो उसी के बना रहे चटनी। और चटनी बना के रख देते हैं, जब मन होता है जब खाते हैं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है सब्जी बनी है तो उसके साथ चटनी, या लेकिन हम मुझे चटनी पसंद है। तो ये इधर मेरा हो गया, फिर मैं कहें कि तब मेरी सब्जी हो रही है तब तक मैं सान लेती हूँ आटा। और इधर मैं 2 टाइम का खाना बनाती हूँ, ये बता दूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं इकट्ठे बना लेती हूँ, दिन में मैं खाना नहीं बनाती हूँ। क्योंकि हम और मेरी बहन ही रहते हैं तो खाना मैं दिन में नहीं बनाती हूँ, सिर्फ नाइट में बनाती हूँ। नाइट में क्योंकि मेरे हस्बैंड भी खाते हैं, दिन में वो खाते नहीं, दिन में ऑफिस चले जाते तो नहीं खाते हैं, और वो अपना बाहर ही खा लेते हैं। इधर मेरी सब्जी हो चुकी है, और देखिए सब्जी देखने में बहुत अच्छी लग रही है और बाकी खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। और तावा को रख दिया था गर्म होने के लिए, मेरा गर्म हो गया है। मेरी रोटी देखिए गुब्बारे के जैसे फूली है ना रोटी, और गरम गरम सब्जी और रोटी खाने का अपना मजा ही अलग है। और इतना हम लोगों को तो अक्सर जब भी बनाते हैं तुरंत खाने बैठ जाते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा इसलिए थोड़ा सा लेट से बनाते हैं, 6:30 बजे, और मेरा खाने का टाइम है 8 बजे का। तो इसीलिए मैं उसी टाइम से खाना बनाने बैठती हूँ, कि मैं अपना टाइम से खाना बनाऊँ। और फिर इसके बाद में फिर खाना जैसे बनाती हूँ, फिर खाना खाने की तैयारी कर लेती हूँ। इधर मेरा रोटी भी बन गया, सब्जी भी बन गई। और बर्तन इतने टाइम नहीं धुलती हूँ, क्योंकि सुबह धुलती हूँ, झाड़ू पोछा करने के लिए मेरे यहाँ काम करने वाली आती है। बट हम थोड़ा ये नहीं सब कुछ उसी के सहारे छोड़ दें, हम कुछ अपने आप से भी कर लेते हैं। फिर गए नहाया, नहा के, ये मेरा शाम का पूजा है जो मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। और ये मैं नहा के जस्ट आ गई अपने मंदिर में पूजा करने के लिए। और मैंने सोचो कि नहा के, हाँ भैया नहा के मैंने वही कपड़े पहन लिए, क्योंकि मैं टॉयलेट वगैरह जाती हूँ तो पानी लेती हूँ, इसलिए, क्योंकि मैं हमेशा साफ रहती हूँ, कहने का मतलब भाई मेरा ये है। बस नहा ली थी, और फिर प्लेट अपनी बहन की प्लेट नहीं लगाई, ये आलू परवल की सब्जी, रोटी और आम की चटनी लेके चल दिए, हम दोनों लोग बैठकर खाएंगे। और
वो थोड़ा लेट से आते हैं ना मेरे हस्बैंड, तो उनका इंतजार नहीं करती क्योंकि उनका आने का कोई रूटीन नहीं, कोई टाइम नहीं है। तो मैं और मेरी बहन दोनों लोग खा लिए। वो बोलते भी है कि तुम खा लिया करो, मेरा इंतजार ना। क्या ला है? अपन भाभी का भैया जो भाभी आज डिलवा जी ने दिया कच्चे लाए और पक्के भिजवाए। तो कच्चे कहाँ थे, पके थे। अब ही हम लोग अब सोने जा रहे हैं क्योंकि अब बज चुके हैं रात के 11। जो टाइमिंग दिखा दें आपको रात को, ये देखो 10 मतलब बज के 58 मिनट हो रहा है, मतलब 11 बजने वाले हैं, 2 मिनट कम है। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा आप लगा आप लोग बताइएगा। और मेरा ब्लॉग आज मॉर्निंग 6 AM से नाइट के 11 PM तक था। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। ओके बाय। फिर मिलते हैं कल मॉर्निंग में नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ न्यू ब्लॉग के साथ में। बाय।